निम्न में से क्या आपके वाहन में नहीं रखा जाना चाहिए? प्राथमिक उपचार की पेटी, ज्वलनशील सामग्री, टूल किट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ज्वलनशील सामग्री, यानी कि आपके इंजन के हीट से इस प्रकार की सामग्री जो गर्म होकर ब्लास्ट हो सकती है, तो इस प्रकार की ज्वलनशील सामग्री आपको गाड़ी के अंदर नहीं रखनी चाहिए। जब आपने आगे की कार को ओवरटेक करना शुरू कर दिया हो, तब आप देखते हैं कि उसकी दाईं सूचक बत्ती ने चमकना शुरू कर दिया, यानी दाहिना इंडिकेटर है वो जलना शुरू कर दिया। तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? निकल जाने के लिए जल्दी गति बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है अपनी हेडलाइट चमकाएं और गति बढ़ाकर निकल जाने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर 3 ओवरटेकिंग रद्द करें, आईने में देखें, अगर सुरक्षित हो तो बाईं लेन में जाएं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 3, ओवरटेकिंग रद्द करना चाहिए और आईने में देखेंगे, अगर सुरक्षित हो तो बाईं लेन में जाएंगे। आपका वाहन एक रेलवे क्रॉसिंग के बीच में ठप हो गया और आप इंजन को पुनः शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेन आगमन घंटी शुरू होती है, तो आप क्या करेंगे? वाहन को धक्का मारकर क्रॉसिंग को खुला करें, संकेत प्रचालक को चेतावनी देने के लिए ट्रैक के नीचे दौड़े, बाहर निकले और क्रॉसिंग को खुला करें। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाहर निकले और क्रॉसिंग को खुला करें। सुरंग में आपका वाहन खराब हुआ है, आपको क्या करना चाहिए? वाहन में रहे और पुलिस की प्रतीक्षा करें। दूसरों को संचेत करने के लिए लेन में अपने वाहन के पीछे खड़े रहें। खतरे के बत्ती चालू करने के बाद जाएं और मदद के लिए तुरंत बुलाएं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर तीसरा ऑप्शन है खतरे की बत्ती चालू करने के बाद जाएं और मदद के लिए तुरंत बुलाएं। सड़कों के किनारे पर बनी एक निरंतर पीली रेखा दर्शाती है वाहन खड़ा करना निषेध है, वाहन खड़ा करने की अनुमति है, यानी आप खड़े कर सकते हो वहाँ पर। ओवरटेक करना निषेध है, यानी आप ओवरटेक कर सकते हो। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वाहन खड़ा करना निषेध है। वहाँ पर आपको वाहन है, अपने गाड़ी है, वहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं साइड के अंदर। तो इसका सही आंसर है पहला। शिक्षार्थी लाइसेंस धारक को वाहन चलाते समय एल बोर्ड प्रदर्शित करना जरूरी है, अनिवार्य है, वैकल्पिक है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? आपने देखा होगा कि गाड़ी के पीछे एल प्रकार की, रेड कलर के एल प्रकार की आकृति बनी होती है। तो इसका मतलब होता है लर्निंग लाइसेंस, यानी वो जो ड्राइविंग कर रहा है कार को, तो वो परफेक्ट ड्राइवर नहीं है, वो अभी चलाना सीख रहा है। तो इस प्रकार के गाड़ी के एल प्रकार की आकृति पीछे होनी अनिवार्य है। इसका सही आंसर है अनिवार्य। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 3 होते हैं। रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 संकेत होते हैं। निम्नलिखित रवैयों में से कौन सा आपको एक सुरक्षित चालक बनाने की सबसे ज़्यादा संभावना रखता है? जब मैं वाहन चलाऊं तब मैं अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं। दुर्घटनाग्रस्त होना या दुर्घटनाग्रस्त ना होना ये किस्मत की बात है। अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं उनकी सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जब मैं वाहन चलाऊं तब मैं अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं। इसका पहला ऑप्शन सही है। बस स्टॉप पर एक बस दूर स्थानांतरित होने का संकेत करती है, तो आप क्या करेंगे?
गति कम करेंगे और रास्ता देंगे, तेज़ गति से उसे पार करेंगे, बत्ती चमकाएंगे और बस को पार करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गति कम करेंगे और रास्ता देंगे। निम्न में से क्या चालक का ध्यान भंग कर सकता है? संगीत सुनना, हैंड्स फ्री मोबाइल का उपयोग करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों, संगीत सुनना और हैंड्स फ्री मोबाइल का उपयोग करना भी, यानी गाड़ी चलते वक्त फ़ोन का उपयोग करना और संगीत सुनना, ये ड्राइवर का ध्यान भंग कर सकता है। तो इसका सही आंसर है दोनों, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, पदयात्रियों की तुलना में वाहनों के आवागमन का सड़क पर ज़्यादा अधिकार है। पदयात्रियों का जेब्रा क्रॉसिंग पर ही विशेष अधिकार है। पदयात्रियों के असुरक्षित होने के कारण सड़क के किसी भी भाग पर उनका रास्ते का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पदयात्रियों के असुरक्षित होने के कारण सड़क के किसी भी भाग पर उनको रास्ते का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए कुछ वाहन चालक क्लच का प्रयोग करते हैं। इसका परिणाम होता है इंजन ब्रेकिंग समाप्त होने से कम नियंत्रण, ढलान पर वाहन की गति बहुत जल्दी बढ़ेगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ये क्या इसमें दिया है? पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही है। इंजन ब्रेकिंग समाप्त हो जाती है जिस पर नियंत्रण नहीं होता है, और ढलान पर वाहन की गति है वो बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर है दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। घाट रोड पर चलने वाली मोटर कार की अधिकतम अनुमति गति होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक की अधिकतम गति होनी चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आप वाहन चला रहे हैं और आपके सामने जा रहे बड़ा सामान लेकर वाहन ने बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिया, लेकिन वह दाईं ओर मुड़ रहा है। आपको यह करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? गति धीमी कर उस वाहन को मुड़ने देंगे, वाहन को चलाते हुए बाईं ओर लेंगे, उस वाहन के दाईं ओर से ओवरटेक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गति धीमे कर उस वाहन को मुड़ने देंगे। आप एक जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंच रहे हैं। पैदल चलने वाले रास्ता पार करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? गति कम करनी चाहिए और रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी हेडलाइट का प्रयोग करना चाहिए, ये दर्शाने के लिए वे पार कर सकते हैं। सड़क पार करने के लिए उनकी ओर हाथ लहराना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गति कम करनी चाहिए और रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए।